चैत्र नवरात्रि अष्टमी कथा, माता महागौरी की महिमा। हरे कृष्णा। आज हम सब चैत्र नवरात्रि के 8वें दिन पर पहुंच चुके हैं। 9 दिनों तक चलने वाले इस पावन पर्व में अष्टमी का विशेष महत्व है, क्योंकि आज हम माता महागौरी की पूजा करते हैं। माता का स्वरूप अत्यंत सौम्य, शांति प्रदान करने वाला और सात्विक है। उनका वर्ण गौर है और इसी कारण उन्हें गौरी कहा गया। माता महागौरी को श्वेत वस्त्र, श्वेत पुष्प और श्वेत आभूषण अत्यंत प्रिय हैं। वे बैल पर सवार होती हैं और उनके हाथों में त्रिशूल, डमरू, अभय मुद्रा तथा वरमुद्रा शोभायमान होती है। पौराणिक कथाओं में आता है कि जब माता पार्वती ने असुरों के संहार के लिए अपना भयंकर कालरात्रि रूप धारण किया, तब उनका वर्ण अत्यंत कृष्ण वर्ण हो गया। इस रूप में उन्होंने शुंभ निशुंभ सहित अनेकों दैत्यों का वध किया और देवताओं को पुनः स्वर्ग प्रदान किया। जब वे अपने पति भगवान शंकर के पास लौटी तो शिवजी ने हंसी में उन्हें काली कह दिया। माता ने सोचा कि यह स्वरूप केवल राक्षसों के नाश के लिए था, अब उन्हें पुनः अपने सौम्य रूप में लौटना चाहिए। किंतु तपस्या और युद्ध के कारण उनकी कांति वापस नहीं आ रही थी। तब उन्होंने ब्रह्मा जी की आराधना की। ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर बोले, हे देवी, यदि आप मानसरोवर झील में स्नान करेंगी तो आपकी पूर्व वर्ण कांति वापस लौट आएगी। माता ने वैसा ही किया और उनका गौर वर्ण पुनः प्रकट हुआ। इस प्रकार वे कौशिकी कहलाईं। फिर एक बार उन्होंने हिमालय से बहने वाली दिव्य नदी में स्नान किया और उनकी आभा और भी दिव्य, तेजोमय और श्वेत हो गई। तभी से उन्हें महागौरी नाम से जाना गया। पुराणों में माता महागौरी की उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। उनका सौंदर्य अलौकिक है, किंतु साथ ही उनका तेज इतना प्रखर है कि अज्ञान और पाप के अंधकार को दूर कर देता है। उनकी आयु 8 वर्ष मानी जाती है, इसलिए उन्हें अष्टवर्षा भवेत गौरी कहा गया है। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया। हजारों वर्षों तक वे केवल फलाहार और बाद में केवल वायु पर जीवित रहीं। उनका शरीर दुर्बल और काला पड़ गया, किंतु अटल संकल्प और भक्ति से वे शिवजी को प्रसन्न करने में सफल हुई। अंततः जब वे पुनः गौरवर्ण हुई तो शिवजी ने उन्हें वरण किया। इसीलिए वे विवाह, सौभाग्य और पारिवारिक सुख प्रदान करने वाली देवी मानी जाती हैं। अष्टमी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर में या मंदिर में माता महागौरी की प्रतिमा अथवा चित्र स्थापित करें। उन्हें गंगा जल से स्नान कराकर श्वेत वस्त्र अर्पित करें। रात की रानी का पुष्प, नारियल, मिष्ठान, पंचमेवा, काले चने और फल का भोग लगाएं। पूजन के समय यह मंत्र विशेष रूप से फलदायी माना गया है। श्वेते वृष्य समारूढ़ा, श्वेतांबरधरा शुचि, महागौरी शुभम, दद्यान महादेव प्रमोद्दा। अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन का विशेष विधान है। मान्यता है कि 2 वर्ष की कन्या कुमारी, 3 वर्ष की त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कल्याणी, 5 वर्ष की रोहिणी, 6 वर्ष की कालिका, 7 वर्ष की चंडिका, 8 वर्ष की शंभवी, 9 वर्ष की दुर्गा और 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा कही जाती है। इन कन्याओं के साथ एक बालक को भी आमंत्रित किया जाता है, जिसे बटुक भैरव माना जाता है। इन कन्याओं के चरण धोकर, उनका तिलक करके, भोजन कराकर और उपहार देकर पूजा पूरी होती। बोली है, यह पूजा स्वयं देवी की आराधना के समान मानी जाती है। पुराण कहते हैं कि जो भक्त श्रद्धा से माता महागौरी की उपासना करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। साधक सात्विक होकर भगवान की भक्ति में प्रवृत्त होता है। उनके स्मरण मात्र से भय, रोग और शोक का नाश होता है। शिव पुराण में कहा गया है कि महागौरी की कृपा से दीन दुखी भी ऐश्वर्यवान हो जाता है और भक्त के जीवन में स्थिरता आती है। वाराणसी के पंचगंगा घाट पर माता महागौरी का एक प्राचीन मंदिर स्थित है। वहां नवरात्रि की अष्टमी को माता को लाल चुनरी और पुष्प अर्पित करने का विशेष विधान है। भक्त मानते हैं कि इस दिन दर्शन करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। कहा जाता है कि जब जब भक्त अत्यंत कठिन परिस्थितियों में फंसते हैं, तब माता महागौरी उन्हें तुरंत सहारा देती है। कई भक्तों ने अनुभव किया है कि अष्टमी को व्रत रखकर माता की पूजा करने से जीवन की बड़ी बड़ी बाधाएं सरल हो जाती हैं। आज अष्टमी के इस पावन अवसर पर हम सभी को माता महागौरी से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि वे हमें शुद्ध भक्ति प्रदान करें, हमारे अंतःकरण को सात्विक बनाएं और हमें भगवान श्री कृष्ण के चरणों में स्थिर करें। इस प्रकार चैत्र नवरात्रि का 8वां दिन
केवल एक पर्व नहीं बल्कि आत्मशुद्धि और दिव्य कृपा प्राप्त करने का अवसर है। माता महागौरी की आराधना से हम जीवन के अंधकार को दूर कर सकते हैं और सच्चे अर्थों में सुख, शांति और मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकते हैं। हरे कृष्णा।